ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं या जो बच्चे अभी अभी 11th पास करके ट्वेल्थ में आए, उन सभी के लिए गुड न्यूज कि आज से हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे 2021 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि जो अभी ट्वेल्थ में हैं, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो अभी अभी 11वीं पास करके सीधे ट्वेल्थ में आए हैं, तो उनका मतलब ये है कि वो 2022 में अपना बोर्ड परीक्षा देंगे ट्वेल्थ की। तो उनके लिए ये समझ लीजिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए अब हम जो 2021 में है उनके लिए पूरा रिवाइज हो जाएगा पूरा कोर्स, और जो 2022 में है तो उनके लिए एक बार हो जाएगा, फिर दोबारा बाद में करा देंगे। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लास 12th मैथ चलेगा NCERT का, तो हम लिख दे रहे हैं 2021 प्लस 2022। तो कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे हमसे कि इसका मतलब क्या है। 2021 और 2022 का मतलब समझ गए होंगे कि ये 2021 वालों के लिए रिवीजन हो रहा है, 2022 के लिए कोर्स चल रहा है न्यू, एकदम फ्रेश, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। तो सबसे जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर इसका, यानी कि जिसका हम अध्याय बोलेंगे पहला, तो इसका है संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ये है आपका। ये इसको पढ़ने से पहले ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये चीज पढ़ने से पहले तुमको थोड़ी सी बेसिक जानकारी रहनी चाहिए जो 11वीं क्लास में मोस्टली आती है। वो कौन कौन सी जानकारी कि भैया आपको नंबर्स सेट के बारे में पता होना चाहिए। क्या नंबर सेट? नंबर सेट क्या, जैसे कि आपने देखा होगा हम समुच्चय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे भाई हमारा ये R क्या होता है, Q क्या होता है, I क्या होता है, I पॉजिटिव क्या होता है, Z पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। तो ये C सेट क्या होता है, ये सेटों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से। W का सेट क्या होता है, राइट, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए। एक एक करके हम सभी सेटों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सेट है हम पढ़ते हैं, सबसे पहला सेट R। ये R क्या होता है, क्योंकि जितने भी सवाल आएंगे संबंध एवं फलन में वो R, Q, Z इसी तरीके से आते हैं, राइट। तो आपको जैसे क्या आएगा कि X बिलोंग्स टू Q, X बिलोंग्स टू R, X बिलोंग टू Z। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो 1.1 एक्सरसाइज हम कल से चलाएंगे, और आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बेसिक जानकारी है, बिल्कुल ये पता होनी चाहिए आपको, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ऐसी चीज़ मिलेगी बहुत ही एकदम जीरो लेवल की जो आपको शायद ही पता हो। आप सीख जाओगे इन चीज़ों को और मोस्टली आगे जीवन भर काम में आएंगी, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले R का मतलब होता है, ये बनता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, चलिएगा। तो R जो है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनेगा, यानी कि रियल नंबर्स, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होंगे भाई? रियल नंबर्स x, यानी कि ये x एक रियल नंबर है, वो सभी रियल नंबर होंगे जो जिनका स्क्वायर करें तो वो 0 से ज़्यादा आए। वे सभी संख्याएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी नंबर्स आपके रियल नंबर्स में आएंगे जिनका स्क्वायर हम कर दें तो वो 0 से ज़्यादा आ जाए। जैसे कि हमारे पास ये देखिएगा, ये -1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, ये 10 रियल नंबर है, -10 भी रियल नंबर है। क्यों? कैसे पता चल रही है ये रियल नंबर? इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखिए -1 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, मतलब ये 0 से ज़्यादा है।
जीरो का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब ये जीरो के बराबर है, जीरो से ज़्यादा नहीं है लेकिन ये जीरो के बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन, या तो इसका स्क्वायर करने पर या तो वो जीरो आ जाए या जीरो से ज़्यादा आ जाए, जीरो से कम ना आए। जीरो से कम का मतलब क्या, माइनस में ना आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो क्या आ जाए, ये 4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आएगा, -10 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 100 आएगा। मतलब सभी जीरो से ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो वो जीरो से छोटा आ जाए, यानी माइनस में आ जाए। ऐसी कोई संख्या है? सोचो ज़रा, ऐसी कोई संख्या है हम जिसका स्क्वायर करें वो माइनस में आ जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। आपके दिमाग में जनरली उत्तर क्या निकल रहा हुआ है, तो ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है। बेटा ऐसी संख्या होती है। क्या होती है? जैसे कि 3i, 4i, 5i, मतलब जिन संख्याओं के पीछे i लगता है वो सभी संख्याओं का स्क्वायर करके देख लो, माइनस में आएगा। कैसे? इसका यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 9i स्क्वायर। और आपने यदि इंटर में आ गए हो तो भैया सिंपल सी बात है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, समृद्ध संख्या में, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, आई की घात 4 की वैल्यू होती है 1 और आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, ये होती है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 होती है। तो मतलब कितना, 9 गुणा, यहाँ -1 लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। इससे क्या पता चल रही है आपको कि 3i का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो -9, यदि मैं 4i का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 16 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -16 आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है, देख लो 3i का स्क्वायर करा तो ये -9 आ गया। तो मतलब ये जो 3i है ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर कौन सी है? जैसे कि -5 है, ये अपने आप में रियल नंबर है। 2/3, 2/5 कह लो, ये भी रियल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/25 आएगा, जो कि 0 से ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। तो मतलब कोई भी संख्या रियल नंबर कहलाएगी, बशर्ते उस पर आई ना लग रहा हो। सिंपल सी बात ये है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो रियल नंबर का समझ में आ गया। कोई भी संख्या हो, चाहे वो बट्टे में है, कुछ भी, ठीक है। चलिए दूसरा सेट आपका बनाते हैं। सिंपल सा, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितना, 1 2 3 4 डैश, ये अनंत तक ले जाओ इसको। ठीक है, कहाँ तक ले जाओ, अनंत तक। कहीं पर इसका कोई अंत ही नहीं है, अंतिम पॉइंट तो इसका आता ही नहीं है, आगे बढ़ाते जाओ। इसीलिए हम कहते हैं इसको अनंत तक ले जाओ, कहीं तक भी ले बढ़ाते चले जाओ आगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। तीसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जिनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स मैं रेड पेन से लिखूंगा, सेट W। बस इस नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, ये आ गया। समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ 0 का अंतर है ये। तो इसमें क्या है भैया, होल नंबर्स में सिंपल सा क्या है, 0 और प्लस n आ जाएगा। मतलब क्या, 0 के साथ में n और आ जाएगा, 0, n बन गया। ये नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 और जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पर बनाते हैं हम, चौथा सेट बनाते हैं। चौथा सेट है आपका वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या हमारा। अब बनाते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम भाई i से प्रदर्शित करेंगे, या हम करेंगे इसको z से प्रदर्शित। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं भाई? ये संख्याएं होती हैं डैश। जैसे यहाँ से स्टार्ट करो यार, इसको 0 से 0 आएगा, 1 2 3 4, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक, कोई छोड़ नहीं है। -1 -2 -3 डैश। मतलब ये है
कि इसमें जीरो आएगा, धनात्मक संख्याएं आएंगी और ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, राइट। लेकिन बट्टे की संख्या नहीं आएगी। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही एक पूर्ण संख्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इस तरीके से जीरो भी आएगा इसमें। तो ये अपने आप में बन गई, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे हम, तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे इसके बाद में बनती हैं यहीं से, इसका ही छोटा सा एक भाई बनता है। भाई क्या है इनके ही भाई कौन सा बनेगा देखिएगा, अभी समझाते हैं हम आपको। इसके बनेंगे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो पांचवा सेट धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको जैसे कि ये आई से प्रदर्शित कराता तो आई पॉजिटिव मान लो, या आप इसको जेड पॉजिटिव लिख सकते हो। समझ में आ रही है? इंटीजर्स को हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, राइट। चलिएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये 1 2 3 4 डैश इस तरीके से। अब छठे में बनेंगे आपके ऋण पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, समझ में आ गई? आई एन का मतलब इंटीजर्स, एन ई जी का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। चलिएगा, तो इसका सेट क्या बनेगा भाई? इसका सेट आप लिख दोगे आई नेगेटिव, या आप इसको जेड नेगेटिव लिखोगे। वही -1 -2 -3 ऐसे ही आगे तक ले जाओ। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो पूर्णांक होते हैं उसमें जीरो भी आता है, 1 2 3 4 5 आते हैं, ये आते हैं ऋणात्मक। ऋण पूर्णांक ये होते हैं, धन पूर्णांक ये होते हैं, जीरो इसमें एक्स्ट्रा आता है पूर्णांकों में। लेकिन यहाँ पर जब धन पूर्णांक इनको अलग अलग तोड़ते हैं तो धन पूर्णांक में 1 से आगे की संख्याएं आती हैं और ऋण पूर्णांक में 1 से आगे की संख्या आएंगी ऋणात्मक। तो जीरो ना तो धन पूर्णांक में आता है ना ऋण पूर्णांक में आता है, वो केवल पूर्णांक में आता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए सातवां सेट बनाते हैं। सातवां सेट क्या है? सातवां सेट बनेगा अब परिमेय संख्याओं का। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेट है, ये मोस्टली आपको पता रहना चाहिए। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हो आप? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ जहाँ पर अब क्यू मिलेगा कहीं पर भी याद रखना, जहाँ जहाँ पर आपको क्यू मिलेगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब परिमेय संख्या होगी, उसका मतलब रेशनल नंबर होगा। तो ये क्यू क्या होता है? P/Q के रूप की सभी संख्याएं आपका रेशनल नंबर होती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q दोनों, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? I होने चाहिए। आई का मतलब क्या? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब ये वाली संख्या है। अब देख लो जरा भाई, क्यू में, क्यू की जगह पर इसमें से कोई संख्या -1 -2 -3 -6 माइनस कुछ भी ले लीजिए, और क्यू की जगह पे 1 2 3 4 5 ले लीजिए, बस क्यू को 0 मत लेना। समझ में आ गई बात? पी को भाई, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। P भी इसमें से ले लो कोई भी, और Q भी इसमें से ले लो, लेकिन Q चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बस Q 0 ना हो। मतलब ये इनमें से कोई भी संख्या ले लो, 1/2 3/4 15/16 -17/-4 -3/4 और 0/-5 0/6 और 7/0। अब देखो जरा ध्यान से, ये अपने आप में रेशनल नंबर है, यानी कि ये आपकी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 0/-4 भी परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत है। P/Q, P भी इसमें से ले लो, Q भी इसमें से ले लो, बस Q नीचे वाली चीज 0 ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 0 आ रही है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 0 आ गया नीचे, बस नीचे 0 ना होना चाहिए, चाहे ऊपर माइनस की संख्या हो या नीचे माइनस की संख्या हो। ऊपर 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन नीचे 0। यदि ये कह रहा हूँ मैं 7, क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 है।
इसके नीचे कितना है 1, तो मतलब ये, तो परिमेय संख्या समझ में आ गई। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्या तक। चलिए एक 8वां सेट और बनाते हैं, अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सा, चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इनको बोल देंगे हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं, बस सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से x, तो भैया x बिलोंग्स टू r बट x नॉट बिलोंग्स टू q। सिंपल सी बात ये है कि बस q ना हो, यानी कि x परिमेय संख्या ना हो और रियल नंबर है x, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। सिंपल सी बात है, ये कह दो भाई परिमेय संख्या समझ में आ गई आपको, तो ये कह देना परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। कुल मिलाकर मतलब ये देखो, x जो है आपका परिमेय संख्या ना हो, x क्या? x परिमेय संख्या ना हो और x रियल नंबर है, तो आपका वो क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इनको ना याद रख के इसको याद कर लो कि जो परिमेय संख्या होगी वो तो परिमेय संख्या ही है, लेकिन परिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे? सीधे सीधे अपरिमेय संख्या कह दो। राइट, चलिए यहाँ के बाद में एक सेट और बनता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर C, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर C, ये क्या होता है? x इस तरीके से होगा, x बराबर a प्लस आई बी रूप का, जहां पर a और b दोनों बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर को और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। ये कोई भी संख्या जो a प्लस आई बी रूप में दे रखी है वो सभी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगी, सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। राइट, और उनमें a और b दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए और आई तो आपका है ही, आई को बोलते हैं आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है ये। तो जैसे कि मैंने 3i लिखा था, 3i अपने आप में क्या है? सम्मिश्र संख्या है। तो आप कहोगे सर ये तो a प्लस आई भी नहीं बनना, देखो बन गया, 0 प्लस लगा दो 3i, तो अब देखिएगा भाई ये a की जगह पे यहाँ पे 0 और b की जगह पे यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मतलब a बराबर 0, 0 भी वास्तविक संख्या है, b बराबर 3, ये 3 भी वास्तविक संख्या है, i लग गया, तो ये सम्मिश्र संख्या बन गई। 4 प्लस 3i ये सम्मिश्र संख्या है अपने आप में, 3 प्लस √2i ये अब सम्मिश्र संख्या है, अंडर रूट में हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या है? ये, तो ये सेट नंबर के सेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहीं से जितने भी सवाल संबंध एवं फलन, जब कल को मैं सेट बनाने सिखाऊंगा आपको, जब मैं कहूँगा कि भैया ये क्यू है, तो समझ जाना क्यू का मतलब क्या है, कि क्यू में भैया ऐसी चीज़ आएंगी, वो सभी संख्या हैं जिनका जो इस रूप की P/Q रूप की हैं, और ये, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। कोई भी संख्या हो, ठीक है, वो बस नीचे 0 नहीं, बट्टे के नीचे 0 नहीं आ रहा हो, तो वो सभी क्या है? आपका क्यू बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएंगे। तो ये आपको पता रहनी चाहिए इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, और इनको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब थोड़े से समुच्चय पर ध्यान डाल लेते हैं कि समुच्चय वास्तव में होता क्या है। ठीक है, चलिएगा समुच्चय के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिएगा अब सीखते हैं हम समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या है भाई? समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में सेट कहते हैं। व्हाट इज, आपसे कोई पूछने लगे व्हाट इज द सेट, तो सिंपल सी आप कहोगे भैया सेट का मतलब है कि यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित। समुच्चय क्या है? एक प्रकार का संग्रह होता है
लेकिन खास बात इसमें है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहां पे लिख देंगे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। एक प्रकार का सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम एक सुपरिभाषित यानी कि एक सुनिश्चित परिभाषित कर सकें, उन वस्तुओं के संग्रह को, उन वस्तुओं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ओके, समुच्चय का निरूपण यानी पहले तो संकेतक देखिएगा। संकेत भैया, संकेत इसका हम किस तरीके से, यानी कोई भी ए बी सी यानी किसी भी चीज़ से, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ओके, अब इसके निरूपण की विधियां आती हैं। निरूपण, इसका जो सेट समुच्चय का जो निरूपण होता है वो दो प्रकार से होता है। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है। एक कौन सी विधि होती है? एक इसकी विधि होती है आपकी तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। इसको बोलते हैं रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि, ये तीन नाम हैं इसके। दूसरी विधि होती है इसकी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी इसकी विधि होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ओके, अब ये होती क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं कह रहा हूं विषम संख्याओं का समुच्चय, क्या एक ये समुच्चय दे रखा है इस तरीके, एक ये समुच्चय। हाँ, समुच्चय की खास बात है, समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। हमेशा याद रखना, समुच्चय को मझले ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। तो ये देखिए 1 3 5 7 इस तरीके से। तो ये जो है आपका, ये रोस्टर विधि है। और इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख दूं x, और x इस प्रकार है कि सभी x की सभी वैल्यू x एक विषम संख्या है। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, बशर्ते इन दोनों में ये अंतर है कि ये रोस्टर रूप है, ये क्या है? रोस्टर रूप कहलाएगा। और ये आपका क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। ये है समुच्चय निर्माण विधि। ओके, चलिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं ए इस तरीके से एक सेट है, और वो इस तरीके से कि x सम संख्या, x सम संख्या है, एंड कॉमा लगाया, और 2 से बड़ी और 10 से छोटी। x एक सम संख्या है जो कि 2 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो ये इसका ये क्या है? ये समुच्चय निर्माण विधि है। ये लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि ये गुण विधि लिखी हुई है सेट की। अब इसका हम यदि सेट बनाने लगे तो सेट किस तरीके से बनेगा भाई? x एक सम संख्या है। x क्या है? x इस प्रकार से ली जानी चाहिए कि x सम संख्या। यदि ये चीज ना दे रखी होती तो ये सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 इस तरीके अनंत तक लिख लेते भाई। सम संख्या तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दी, एक और कंडीशन जोड़ी है कि x का जो मान है वो 2 से, सम संख्या तो है, साथ में 2 से बड़ी और 10 से छोटी। 2 से बड़ी 10 से छोटी मतलब क्या? 2 से बड़ी कौन सी? 4 सम संख्या होती है। 2 से बड़ी 5 भी है, लेकिन 5 सम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर 6 लिया जाएगा, और 6 के बाद में 8।
केवल इतना। 8 के बाद में 10 आएगी, जो कि 10 लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इसने सीधे सीधे कहा है 2 से बड़ी, x का मान 2 से तो बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये बनेगा। ठीक है, ये अब ये अपने आप में ये क्या है, एक सेट है, लेकिन ये सेट का कौन सा, रोस्टर रूप है। ओके, और इस सेट में जो भी संख्याएं यूज होती है, संख्याएं यूज हो, जरूरी नहीं है संख्या ही आए, ये ऐसे भी बन सकता है। देखिएगा, ऐसे भी लिख दीजिए आप, क्या लिखना चाह रहे हैं हम, x, और x एक दिन है, x एक दिन। दिन तो भैया कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरीके से 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आई बात? तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये संख्या ही आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें इस सेट को हिंदी में लिखेंगे तो ये है आपका रविवार, ये है सोमवार, ये है मंगलवार, ऐसे ही। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो हमारी यूज हो रही हैं, ये इस सेट के अवयव कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये इस सेट के अवयव कहलाते हैं, राइट। तो ये सेट के अवयव, इसमें ये सेट के अवयव कहलाएंगे। ओके, समझ में आ गई बात? तो बस यही चीज़ है सेट के बारे में, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ तक तो समझ में आ गए। यहाँ के बाद में एक चीज़ और मैं आपको सेट के बारे में बताता हूँ कि सेट में कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है। क्या बोला मैंने, सेट में कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाएगा। मतलब यदि हम किसी का सेट बनाएंगे, एक परफेक्ट सेट बनाएंगे, तो उसका जैसे कि सपोज दैट स्कूल है, SCHOOL स्कूल, तो स्कूल में यूज होने वाले अल्फ़ाबेट्स का यदि हम सेट बनाने लगें तो हमारा ये सेट बनेगा। तो उसमें ये जो अवयव हैं, जैसे कि स्कूल में O 2 बार यूज हुआ है, तो सेट बनाते समय CHO और L इसी तरीके से लिखेंगे, ना कि इसमें 2 बार यूज हुआ है तो यहाँ पर भी 2 बार लगाएंगे, यहाँ पर 2 बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आपका कोई भी एक नाम है, कोई भी इसमें 2 बार यूज हुआ है, कोई ऐसा नाम जिसमें 2 बार यूज हुआ हो कोई अक्षर, तो उसको 2 बार नहीं लिखते हैं सेट बनाते समय। अब मैं कह रहा हूँ, ये एक सेट बना दिया मैंने इस तरीके से, क्या भैया 1 2 3 4 और इस तरीके से आगे तक लिख दिया। तो अब मेरे को इसका क्या बनाना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। इसको उल्टा भी तो आ सकता है, ये सेट दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो कैसे लिखोगे, तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमने सेट पढ़ाए थे आपको, तो सेट में ये क्या बन रहा है, ये नेचुरल नंबर का सेट बनना है, प्राकृतिक संख्या का। तो हम लिख देंगे x इस प्रकार है कि x का सारी वैल्यू क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में आ रहा था, ये बन गया, लो काम खत्म। तो ये इसका ये रोस्टर रूप है और ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है। तो ये चीजें आपको दोनों तरीके से बनानी आनी चाहिए। ओके, तो आई होप कि आज का आपको सेशन पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।